हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। चलो आज हम लोग क्लास 8 का मैथ पढ़ेंगे जो न्यू बुक आया है, एनसीईआरटी बेस्ड पर आधारित है। सो क्लास 8 का आपको जो दिखाई दे रहा है ये वाला बुक का येलो कलर का आप सबके पास अभी अवेलेबल है। तो इसी बुक को अब हम लोगों को पढ़ना है। जो पुरानी बुक थी वो तो हम ऑलमोस्ट 5 चैप्टर पढ़ा चुके हैं, लेकिन आज से हमें न्यू बुक के हिसाब से पढ़ना है। ये कुछ एक्सरसाइज आपके पास दिया हुआ है। एक्सरसाइज कौन से मंथ में कौन से पहला चैप्टर का नाम है परिमेय संख्या, जिसे अप्रैल में ही हम लोगों को पढ़ लेना था। दूसरा चैप्टर का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण, और तीसरा चैप्टर का नाम है चतुर्भुजों का समझना। इन दो चैप्टर को मई मंथ में पढ़ना है। कहने का मतलब है आज ये 9 मई है, हमें 1 महीने के अंदर में तीनों चैप्टर को पढ़ लेना। आई होप आराम से पढ़ लेंगे, बस आप लोग साथ बने रहेंगे। ये कुछ अध्याय का नाम है। क्लास 8 में टोटल 13 अध्याय है, 13 अध्याय है, सबको पढ़ना है। अब कुछ अध्याय का नाम दिया हुआ है। पहला अध्याय में क्या है, संख्या। पहला अध्याय में संख्या, परिमेय संख्या के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। अध्याय 2 में हमको क्या पढ़ना है, एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण। नंबर 3 में क्या पढ़ना है, चतुर्भुजों को समझना, स्क्वायर, वर्ग, ये सारे चीज़ जितने भी है, रेक्टेंगल, इस सबको पढ़ना है। अध्याय 4 का नाम क्या है, आंकड़ों का प्रबंधन, जिसमें हम लोग बार ग्राफ के बारे में भी वगैरह पढ़ते थे। अध्याय 5 वर्ग और वर्गमूल। अध्याय 6 घन और घनमूल। अध्याय 7 में राशियों की तुलना। अध्याय 8 का नाम है बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरण। आपको अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा ये क्या है, लेकिन जब धीरे धीरे आप पढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं तो सब समझ में आएगा। नंबर 9 में क्षेत्रमिति। नंबर 10 में है घातांक और घात। नंबर 11 में है सीधा और प्रतिलोम समानुपात। अध्याय 12 में है गुणनखंडन। अध्याय 13 में है आलेख से परिचय। अब हम लोग चैप्टर 1 को पढ़ेंगे, लेकिन चैप्टर 1 के सवाल को बनाने से पहले हम लोग कुछ परिभाषाओं को देखेंगे। पहला परिभाषा क्या है, संख्या किसे कहते हैं। अब संख्या क्या होता है, हम लोग दैनिक जीवन काल में जो भी कुछ गिनते हैं या मापते हैं उसको, उस संख्या को हम लोग संख्या कहते हैं। इसका परिभाषा ये है, एक गणितीय वस्तु है जिसका उपयोग वस्तुओं को गिनने और मापने के लिए किया जाता है। तो संख्या का परिभाषा जो है आप इसे लिख लेंगे। उदाहरण के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सभी के सभी संख्या है। अब संख्या के भेद कितने होते हैं, संख्या के प्रकार कितने होते हैं। तो संख्या के बहुत सारे प्रकार हैं, कुछ टाइप्स को हम आज डिस्कस करेंगे। जैसे पहला है प्राकृतिक संख्या, जिसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, इसका परिभाषा है, प्राकृतिक संख्याएं उन संख्याओं को संदर्भित करती है जिनका उपयोग वस्तुओं को गिनती करने के लिए किया जाता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये सभी के सभी आपका क्या है, प्राकृतिक संख्या। दूसरी संख्या कौन सा है, पूर्ण संख्या, पूर्ण नंबर।
पूर्ण संख्या वे धनात्मक संख्याएं जो जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाती है, जैसे 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इस तरह से ये अनंत तक जाएगा, इसका कोई लिमिट नहीं है। तो तीसरा क्या है संख्या के भेद? पूर्णांक, जिसे इंटेजर कहते हैं। इंटेजर का परिभाषा क्या है? पूर्णांक संख्या वे संख्या है जिनमें धनात्मक और ऋणात्मक और शून्य शामिल होते हैं। अगर हम देखो, आप लोग समझिए गौर से, अगर मैं सिर्फ इतना सा लिखूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये आपका प्राकृतिक संख्या है। सिर्फ अगर ये लिखे हैं तो इतना सा आपका क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संख्या। अगर हम इसमें 0 ऐड कर देंगे, अब आपका ये सभी के सभी संख्या किसके अंतर्गत में आ जाएंगे? पूर्ण संख्या का। कौन सा संख्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या। अगर इसी संख्या में हम और ऐड कर देंगे, जैसे -6, -5, -4, -3, -2, -1, अब आपका ये संख्या कौन सा हो गया? पूर्णांक संख्या, जिसे हम इंटेजर संख्या कहते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इन सब तीनों परिभाषा को कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, और जिसे मैं कॉपी में कल चेक करूंगा। फोर्थ डिफिनेशन है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहता है, इसे पढ़ लेते हैं। परिमेय संख्या, जिसे हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्या क्या होता है, सीधे से आप समझे। अगर किसी संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं तो वो हमारा क्या होगा? परिमेय संख्या। जैसे मैं लिखा हूँ यहाँ पे 6 हमारा परिमेय संख्या कैसे है? हम इस 6 को अगर हम 12/2 लिख लेंगे तो p के जगह पे 12 हो गया, q के जगह पे 2 हो गया। तो इसका अगर हम मान निकालेंगे तो 12/2 6 के ही बराबर हो गए। कैसे? 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा 12। तो ये 6 हमारा कौन सा संख्या होगा? प्राकृतिक संख्या। 1/5 कौन सा संख्या होगा? प्राकृतिक संख्या। 1/8 कौन सा संख्या होगा? परिमेय संख्या, सॉरी। तो परिमेय संख्या का परिभाषा है जो संख्या p/q के रूप में व्यक्त की जा सकती है, जहाँ p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0, तो वे सभी संख्या क्या कहलाएंगे? परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या p/q के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती है, जैसे आपका √2, √3, √5, √6 परिमेय संख्या। बातों करें √7, √9 क्या परिमेय संख्या होगा? नहीं होगा, क्योंकि √9 का मान होता है वर्गमूल 9 का मान होता है 3। तो इस 3 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, अतः √9 हमारा अपरिमेय संख्या नहीं होगा। नेक्स्ट है सम संख्या।
सम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या 2 से विभाज्य हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। ये तो इजी है। सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 120, 144, ये सभी की सभी कौन सी संख्या है? सम संख्या, जिसे इवन नंबर भी कहते हैं। विषम संख्या और संख्या 2 से विभाज्य ना होने वाले, जैसे अगर मैं यहाँ लिखा हूँ 9, क्या 9 2 से पूरा पूरा विभाज्य होगा? 2 से पूरा पूरा इसमें भाग लगेंगे? नहीं लगेंगे। तो इस तरीके की संख्या को हम लोग विषम संख्या कहते हैं। जैसे 3, 5, 7, 11, 23, 51, 170, 113, 115, ये सभी के सभी क्या है? विषम संख्या है। नेक्स्ट है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का परिभाषा है, अभाज्य संख्या एक धनात्मक पूर्णांक है जिसे केवल एक और स्वयं से विभाजित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए 2, 3, 5, 7, 11, ये सभी के सभी आपका अभाज्य संख्या क्यों है? अगर मैं 5 एक संख्या को हम देखें तो 5 में ये 1 से पूरा पूरा भाग लगेगा या तो 5 से ही पूरा पूरा भाग लगेगा। इसके अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो इससे पूरा पूरा भाग दिया जा सके। अतः 5 हमारा अभाज्य संख्या है। अब हम लोग एक्सरसाइज क्लास 8 का एक्सरसाइज 1.1 बनाएंगे। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित प्रत्येक में गुण के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। पहला है 4/5 -4/5 × 1 = 1। इस क्वेश्चन को में कौन सा गुणधर्म का उपयोग करके लिखा गया है उस वही चीज़ लिखना है। तो इसका जवाब होगा, आपको क्वेश्चन नंबर 1 देख के 1 का 1 माइनस क्वेश्चन लिख लेना है रेड पेन से। 4/5 × 1 = 1 × 4/5 = -4/5। ये सभी आपस में बराबर है। तो आपको कॉपी में हल लिख के सिर्फ इतना सा लिखना है, गुणात्मक तत्समक नियम। इस क्वेश्चन में कौन सा गुण है? गुणात्मक तत्समक नियम। अब क्वेश्चन नंबर 1 का 2 नंबर देखें। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 को लिख लेंगे जो है -13/7 × 2/7 = -2/7 × 13/7। तो इस प्रश्न में कौन सा नियम लागू है? गुणा का क्रयविनिमय नियम। क्वेश्चन नंबर 1 का 3 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? गुणात्मक प्रतिलोम। सिर्फ आपको इतना लिख लेना और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है, बताइए कौन से गुण की सहायता से आप 1/3 × 6 × 4/3 को 1/3 × 6 × 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। तो इसके बारे में क्या लिखना है आंसर में? हल लिख के 1/3 × 6 × 4/3 = 1/3 × 6 × 4/3। इतना लिखने के बाद आपको नीचे में बराबर दे के गुणन साचार्य नियम लिख देना है और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप सबको जितना सा आज बताए हैं वो सभी कॉपी को नोट में करेंगे और कॉपी में नोट करके क्लास में लेकर आएंगे और मैं सभी का एक एक करके कॉपी चेक करूँगा। जो नहीं बनाएंगे फिर तो आपको पता है मैं क्या करता हूँ, पढ़ना है मन लगा के और बदमाशी करते हैं तो करो, खेलना है खेलो, गाना गाना है गाओ, लेकिन पढ़ाई में कभी कमी मत करना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।